दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजी व्याख्याता की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। यानी दोस्तों आज हम इंग्लिश लेक्चरर बनने के लिए फुल स्ट्रेटजी यानी पूरी जो रणनीति है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करें, व्हाट इज माई गोल। आप क्या बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। जब आपके अंदर से आवाज निकले कि मुझे इंग्लिश लेक्चरर बनना है, मुझे अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी विषय का मुझे व्याख्याता बनना है, तब आप इसके लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी में भिड़ जाते हैं पूरे तन मन धन से, तो या तो आपकी जीत होगी या फिर आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। या तो जीत जाओगे या बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। यानी कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास खोने के लिए कोई चीज नहीं है, आपके पास पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप हो सके अगर आप जीत जाएंगे तो आपको जॉब भी मिलेगी, आपका जो गोल है वो भी मिलेगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों आप तन मन धन से भिड़ जाइए। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए पूरे तन मन धन से भिड़ जाइए। चलिए आगे हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे आप अंग्रेजी सब्जेक्ट के व्याख्याता के लिए किस तरह से तैयारी करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था सिलेबस को, जिसमें ये इस तरह से अंक जो है वो डिवाइडेड है, जिसमें आप 2019 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर्स आए हुए थे वो इस अकॉर्डिंग आए हुए थे। जैसे ग्रामर से आपके 40 नंबर से आए थे, शब्द सामर्थ्य वोकेबलरी से 40 नंबर के, गद्यांश एवं पद्यांश से 20 नंबर के आए थे, है ना। सीडीपी से आपके 30 नंबर के, सामान्य हिंदी से आपके 10 नंबर के, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 5 नंबर के, और सामान्य ज्ञान से ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, है ना। हो सकता है कि अभी आने वाले एग्जाम में कुछ सिलेबस चेंज हो जाए, हो सकता है कि ये 100 मार्क्स के आ जाए टोटल, है ना। तो इसके बारे में आगे हम देखेंगे जब ये हो जाए तब। अब हम देखते हैं कि जब हम रणनीति बनाते हैं, जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तब हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे मेन चीज है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यदि आप देखते हैं तब आपको आइडिया मिल जाता है, आपको ये सारी चीज जानकारी मिल जाती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होते हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, कितना होता है। ये सारी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से देखेंगे तब जाकर के आपको ये आइडिया मिल जाएगा। और वैसे भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है पार्ट टू पार्ट आपके साथ डिस्कशन कर ही रहा हूं। आप चाहे तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ये देखना ही है ताकि आपको आइडिया मिले। इसके बाद आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी अगर आप अंग्रेजी भाषा के लेक्चरर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी सब्जेक्ट के व्याख्याता बनना चाहते हैं। तो सबसे मेन चीज है दोस्तों आपको उस लैंग्वेज को डेवलप करना होगा, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास आपको करना होगा। क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज किसी भाषा की व्याख्याता बनना चाहते हैं तो हमारे पास उस भाषा का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, उस भाषा का नॉलेज होना चाहिए, उस भाषा की वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उस भाषा का ग्रामर यानी व्याकरण अच्छा होना चाहिए, उस भाषा का कॉम्प्रहेंशन यानी जो बोध है, ज्ञान है, वो होना चाहिए। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है ना, वो होना चाहिए। और उस भाषा में हमें सीडीपी भी अच्छे से आनी चाहिए, चाहे आप हिंदी भाषा की व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, अंग्रेजी भाषा के व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, या संस्कृत या जो भी भाषा। तो कोई भी भाषा के अगर हम लेक्चरर बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए वो होना चाहिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। उस भाषा में हमें बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, है ना। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये सारी चीजें यानी कि LSRW, ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, रीडिंग स्किल होनी चाहिए एंड राइटिंग स्किल होना चाहिए। ये सारे स्किल्स होने चाहिए, तभी हम एक योग्य व्याख्याता बन पाएंगे।
अब लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए ये चारों चीजें तो आपको करनी है। इसके लिए आप माहौल भी बना सकते हैं, इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में, और आजकल ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी भाषा का काफी अच्छे से विकास होगा। आप चाहे तो बहुत सारे चैनल से यूट्यूब में मिल जाएंगे, उन चैनल्स में से आपको जो पसंद हो वो चैनल आप देख सकते हैं। आप चाहे तो मेरा भी चैनल देख सकते हैं, जैसा कि आप पथ ऑफ लर्निंग करके एक मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसमें भी मैंने वो सारी चीजें LSRW से रिलेटेड चीजें मैंने बनाई हुई है, जिसमें आप डे वाइज आप अपनी जो स्पीकिंग स्किल है उसको प्रैक्टिस करके मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें मैंने डे वाइज बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहें तो इसी में अगर आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन भी मिल जाएंगे। इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसे होती है, बातचीत होती है, जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मददगार होगी, क्योंकि कन्वर्सेशन हम अलग अलग टॉपिक के में किए हुए हैं, जिससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप होगी। साथ ही साथ आप लिसनिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको स्टोरी भी सुनाई जाएगी, जिसको आप इंग्लिश में सुनेंगे तो आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगी। अगर आपको रीडिंग करना अच्छे से नहीं आता है तो रीडिंग स्किल, और ट्रांसलेशन भी कैसे करना ये भी आप जो है स्टोरी के माध्यम से, ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और उसका ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, ये भी चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट वाइज दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। आप चाहे तो जो भी आपको चैनल आपको पसंद हो, उन चैनल्स में से आपको ये बातें याद रखनी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चार चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, तभी आपकी लैंग्वेज डेवलप हो पाएगी। अब लैंग्वेज जब डेवलप होगी तब जाकर के आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, अंग्रेजी के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी। आप सेंटेंसेस देखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस में जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन कैसे यूज हुए हैं, इंटरजेक्शन कैसे यूज हुए हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज हुए हैं। तो अब जब आप स्टोरी वगैरह पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, तो नए नए वर्ड्स आपके दिमाग में आते जाएंगे, आपका वर्ड पावर जो है वो बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होगी, लिसनिंग, रीडिंग, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम जब इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स है जो काफी अच्छी है। तो देखिए बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, और उनमें से मैं कुछ बुक्स के नाम आपको बताने वाला हूं, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए बुक्स की यदि हम बात करें, अगर आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की बुक है, जिसमें आप इंग्लिश लेक्चरर के अलावा अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी भी तैयारी आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो आप चाहें तो ये बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। साथ ही साथ अरिहंत की एक बुक है, ये आप चाहें तो ये वाली बुक भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की, है ना, लाल किताब, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, दोनों इसमें दिया हुआ है, इसमें भी वही है, दोनों चीज़ें दी हुई है। तो ये दोनों बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा और भी बुक है, जैसे आप देखेंगे नीतू सिंह की बुक है, जिसमें ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है। अगर आप ये बुक खरीदते हैं तो ये भी आपको ये दोनों खरीदना होगा, तब जाकर के ये काफ़ी आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकती है। तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं नीतू सिंह की, या आप चाहें तो ये पीपी ठाकुर की ये बुक है, प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर करके है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आप चाहें तो ये भी बुक आप खरीद सकते हैं, आपको अच्छा लगे। ये काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, यानी कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3, 4, ये 4 बुक्स में से आप कोई सा भी एक बुक अच्छे से पढ़ लिए, गहराई से अगर पढ़ लिए तो समझिए उतना ही सफिशिएंट है। और अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप अन्य बुक भी खरीद सकते हैं, यानी एक के बाद अगर आपको लगता है कि कम लग रहा है तो दूसरी बुक भी आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो सीबीएसई जो स्कूल्स है उसमें उन स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले जो बुक्स है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें ग्रामर को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। आप 6th, 7th, 8th की बुक भी काफ़ी जो है पढ़ सकते हैं,
ये इसमें जो है ग्रामर के जो पार्ट्स है ना वो काफी अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो ये भी बुक्स पढ़ सकते हैं और इन बुक्स से भी आप काफी हेल्प ले सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी वाली बुक है, आप इनकी भी हेल्प ले करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने बुक्स बताया आपको 5 पब्लिकेशंस के 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, इसमें से आपको 3 बुक्स है 6, 7, 8, तो आप चाहे तो ये बुक्स भी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अब ये जो 5 पब्लिकेशंस के मैंने बुक बताया, इसको इसमें से आपको कम से कम एक पब्लिकेशन की बुक आपको अच्छे से पढ़नी है, ताकि आपकी जो ग्रामर है और कंपोजिशन है वो काफी अच्छे से डेवलप हो जाए। उसके बाद आप क्वेश्चंस भी आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है इसमें से आप जो है क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो काफी अच्छे दिए हुए हैं। इनमें जो क्वेश्चंस है दिए हैं वो टीजीटी, पीजीटी से और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, DSSB है, KVS है, इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिए हुए जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं जो ग्रामर से, कंपोजिशन से, अलग अलग टॉपिक से लिए हुए हैं। तो आप इनमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका लेवल, आपको जो है अपना लेवल पता चले। तो ये इतनी सारी बुक्स है, इनमें से आपको ये वाली बुक तो लेनी ही है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसको मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको बिल्कुल खरीद लीजिए। इसके अलावा ये जो जितने भी पब्लिकेशंस है इनमें से आप कम से कम एक बुक खरीद लीजिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बुक है, इतनी सारी बुक्स में से ये आपको खरीदनी है, और पिछले जितनी भी बुक्स है उसमें से कम एक खरीदनी है। आप चाहें तो 2 बुक भी खरीद सकते हैं, 2 पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला आपका मकसद ये होना चाहिए कि ज्यादा बुक्स पढ़ने की बजाय आप 1 या 2 बुक खरीदिए, उसमें से अच्छे से प्रिपरेशन करें, यहाँ से क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद आपकी जो ग्रामर है ना वो आपको अच्छे से पता चलेगा, आपकी इंग्लिश जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी और आप इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सीडीपी के लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, उन वीडियोस की भी हेल्प लेकर के आप सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से आप फेमस राइटर्स या यूट्यूबर्स है जैसे हिमांशी सिंह है और उसकी बुक खरीद सकते हैं, सचिन सर की बुक खरीद सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। HR पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छे से दी हुई है सीडीपी। हिंदी के लिए ज्यादा बुक ना पढ़े, हिंदी के लिए HR पब्लिकेशन की बुक है, काफी अच्छे से दी हुई है। विनय कुमार पाठक की बुक है, वो काफी ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छे से दी हुई है। लुसेंट की बुक, ये 3 बुक में से आप कोई भी 1 बुक या 2 बुक खरीद सकते हैं। 2 बुक खरीदते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 2 बुक्स में ऐसा होता है कि कुछ जो टॉपिक्स है वो एक बुक में नहीं दी रहती है, तो दूसरे बुक में काफी अच्छे से दी हुई रहती है। तो हर एक टॉपिक के 2-2 बुक्स कम से कम खरीद लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर के लिए 1 ही बुक काफी है, कोई सा भी बुक आप खरीद सकते हैं किसी भी राइटर का, और उतना ही पढ़िए, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स के तो आने नहीं है। वैसे ही जनरल नॉलेज जीके के लिए न्यूज़पेपर रीड करते रहिए, और न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी रीड करिए, कम से कम 1-2 टॉपिक पढ़िए। L, S, R और ये W, ये 4 चीजें ना पर डे करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन ये 4 चीजें आपके साथ होनी चाहिए। आपको हर दिन कोई ना कोई चीजें आपको सुननी है, स्पीकिंग करनी है कोई ना कोई चीजें, रीडिंग करनी है कोई ना कोई चीजें, और राइटिंग करनी है। ये 4 चीजें करते रहिए, और जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर वगैरह तो आपको पढ़ना ही है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, एंड थैंक यू।